ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, जय माता रानी। देखिए, नवरात्रि के शुभ दिन आ गए हैं। देखिए, आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो आप चाहते हो कि वो कामना, इच्छा इस नवरात्रि में पूर्ण हो जाए। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो सकती है। तो ऐसी कौन सी भी कामना है ना, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से 5 स्वास्तिक बना देने हैं। और ये जो स्वास्तिक आप बनाओगे, ये विशेषकर आपको हल्दी से बनाने हैं। और अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो माता रानी आपके घर के जो भंडार है वो भर देगी। देखिए, इस नवरात्रि में अगर आप पूजन पाठ नहीं कर पाओ, माता की चौकी नहीं बना पाओ, दीपक नहीं लगा पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओ ना, तब भी आपको ये 5 स्वास्तिक का तो उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इससे माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी और आपके घर की सारी समस्या, आपकी सारी कामना पूर्ण होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है हल्दी। ठीक है, तो आपको 1-2 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतनी हल्दी ले लेनी है। और इसके बाद आपको लेनी है एक कटोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से खाली कटोरी ले लेना और कोशिश करिएगा कि ये जो कटोरी लो ये चांदी की होनी चाहिए। अगर आपके घर में चांदी की कटोरी नहीं है तो फिर आप स्टील की कटोरी ले सकते हो। और उसके साथ फिर आपको लेना होगा इस प्रकार से चांदी का सिक्का। और अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो उसकी जगह आप कुछ भी चांदी की चीज़ जरूर लीजिएगा। और इसके बाद आपको ले लेना है थोड़ा सा घी। ठीक है, तो गाय का शुद्ध घी होगा तो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने जो आगे आपको हल्दी बताई थी, घी बताया था या सिक्का बताया था, ठीक है, तो इन तीनों सामग्री को आपको इस कटोरी में डाल देना है। ठीक है, और डालकर अच्छे से घोल लेना है। अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो कोई भी चांदी की वस्तु हो तो वो भी इस कटोरी में डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको हल्दी का लेपन तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक में आपको डालना है घी। ठीक है, और इसकी जो बत्ती होगी वो बत्ती होगी लंबी। देखिए, जितनी भी देवियाँ होती हैं उनके लिए लंबी बत्ती लगती है, तो आपको लंबी बत्ती ले लेनी है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये जो बत्ती आप लोगे ये आपको बनानी है मोली से। जो कलावा आता है ना, हाथ में बांधते हैं ना, उससे आपको ये बत्ती बनानी है। ठीक है, और फिर उस दीपक को लेकर आपको अपने घर में जो भी मंदिर है, जहाँ पर भी माता की मूर्ति हो, पोस्टर हो, ठीक है, वो चाहे दुर्गा माता हो, लक्ष्मी माता हो या कुल देवी हो, उनके सामने वो सबसे पहले उस दीपक को रखकर उसको प्रज्वलित कर देना है। और जलाते समय आपको उस दीपक के नीचे आसन बिछाना है। तो चावल हो तो चावल का आपको सबसे पहले आसन बिछा देना है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। इसके बाद करना कि आपके पास जो कटोरी है जिसमें आपने हल्दी का पेस्ट बनाया था, ठीक है, तो इस हल्दी के पेस्ट में आपको अपनी अनामिका उंगली डालनी है। और अनामिका उंगली के डालने के बाद सबसे पहले आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है दरवाजे पर। ठीक है, तो आपके दरवाजे के सीधे वाले भाग पर और उल्टे वाले भाग पर 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। ठीक है, और स्वास्तिक का निर्माण करते समय आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका 11 बार जाप करना है। ठीक है, 11 बार जाप करिएगा। पहला स्वास्तिक बना दीजिएगा, फिर 11 बार जाप करना है, फिर दूसरा स्वास्तिक बना देना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको अपने दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना है। देखिए, नवरात्रि में दुर्गा माता इसी दरवाजे से हमारे घर में प्रवेश करेगी। तो ये उपाय करते समय आपको ये घर के जो दरवाजे हैं ये खुले रखने हैं। पहला स्वास्तिक बना दिया। इसके बाद दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने किचन में। ठीक है, तो अपने किचन में जहाँ पर मटका रहता है, पितरों का स्थान होता है, ठीक, उसके आसपास आपको ये दूसरा स्वास्तिक बना देना है। और यहाँ पर आपको नाम लेना है माँ अन्नपूर्णा। तो माँ अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए अगर आप स्वास्तिक बना देते हो नवरात्रि पर, तो आपके घर के जो भंडार है वो कभी खाली नहीं होते। और यहाँ पर भी स्वास्तिक बनाते समय आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का स्मरण करना है। तो अभी तक हमने 3 स्वास्तिक बना दिए। इसके बाद जो चौथा स्वास्तिक है वो आपको बनाना है अपने मंदिर में। ठीक, और मंदिर में स्वास्तिक बनाते समय आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का स्मरण करते रहना है। और इसके बाद जो 5वां और आखिरी स्वास्तिक है वो आपको बनाना है अपने तिजोरी में। तो आपके घर में जहाँ पर भी माता लक्ष्मी का स्थान है वहाँ पर आपको 5वां स्वास्तिक बना देना है। और इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो दीपक है जो आपने माता के सामने जलाया था, उस दीपक को लेकर जितने भी आपने स्वास्तिक बनाए हैं उनकी आपको आरती करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दरवाजे पर चले जाना है और उस दीपक से आपको इस प्रकार से आरती करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने किचन में चले जाना है और किचन में जहाँ आपने स्वास्तिक बनाए हैं वहाँ पर भी आपको उस दीवे को दिखा देना है और आरती कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में चले जाना है और वहाँ पर भी उस स्वास्तिक को दिया दिखा देना है। और आखिरी में आपको अपने अलमारी के पास चल जाना है, तिजोरी के पास चल जाना है और वहाँ पर भी स्वास्तिक को दिया दिखा देना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। और फिर उसके बाद उस दिए को वापस लाकर उस स्थान पर रख देना है जहाँ पर दिया को आपने प्रज्वलित किया था। तो इस तरह से आपको 5 स्वास्तिक बनाने हैं और ये विशेष तरह से उपाय कर लेना है। तो इससे आपके घर में माता का वास होगा और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो इसी नवरात्रि में खत्म हो जाएगी।
अब वो समस्या धन की हो, दौलत की हो, व्यापार की हो, किसी भी प्रकार की समस्या है या आपकी कामना है वो भी पूर्ण होगी। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्वास्तिक बनाओ तो स्वास्तिक आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है। मतलब कि आपको, तो कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर इस तरह से क्रॉस नहीं करना है। और स्वास्तिक बनाओ तो आप कुछ इस तरह से बनाना है। पहली डंडी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और फिर उसके बाद 4 बिंदी लगा देना है। तो कहने का मतलब ये कि आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप क्रॉस कर कर स्वास्तिक बनाओगे तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बस ये उपाय कर लेना, आपके जीवन में सारी समस्या, सारे दुख, परेशानियां खत्म होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके घर के जो भंडार है वो भरेगी। तो कर कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है।